स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों, जब मैं सिलेबस देखा तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो 9, 10, 11, 12 किसी भी एनसीईआरटी में नहीं है, न तो बायो में, ना फिजिक्स में, ना केमिस्ट्री में। ये टॉपिक्स सिलेबस में गिवन है, इसलिए बहुत चांसेस हैं कि इनसे क्वेश्चन 1-2 पूछा जा सकता है। इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। सेरीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, 50 क्वेश्चन इसमें रहेंगे दोस्तों, और 10 मिनट के अंदर फटाफट देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्या पता कुछ क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। पहला क्वेश्चन है सेरीकल्चर इज द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क बाय द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, तो सबसे इजी क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद सिल्क प्रोडक्शन। देखिए मैंने जल्दी रिवीजन के लिए ग्रीन टिक भी लगा दिए हैं करेक्ट आंसर के आगे, आप देख सकते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द सिल्क, इसे सेरीकल्चर बोलते हैं। इसके बाद में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है सिल्क का, ठीक है, मलबरी सिल्क का इंडिया में, वो कर्नाटका है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन मलबेरी सिल्क वैरायटी। नॉन मलबेरी सिल्क वैरायटी मूगा है, मूगा जो है नॉन मलबेरी सिल्क वैरायटी है। सिल्क फाइबर्स इज़ केमिकली मेड अप ऑफ, ठीक है, किसके बने हुए होते हैं, सेरिसिन, ठीक है, ये प्रोटीन मिलेगा आपको इसके अंदर, और फाइब्रोइन, ठीक है, ये सिल्क फाइबर होते हैं, ठीक है। अब सिल्क वॉर्म की बायोलॉजी देख लेते हैं। क्या साइंटिफिक नेम है, बॉम्बिक्स मोरी नाम है, जिसका जो मोस्ट कॉमन मलबेरी सिल्क वॉर्म है वो बॉम्बिक्स मोरी कहलाता है, इसको टिक करेंगे, बी ऑप्शन। 7th क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस शोन बाय द सिल्क वॉर्म। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है इसके अंदर दोस्तों। कुकून इज फॉर्म ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ सिल्क वॉर्म, ठीक है, प्यूपा, ठीक है, कुकून का नाम, कुकून जो फॉर्म होता है, ठीक है, विच स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल, तो प्यूपा की ड्यूरिंग फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद में हाउ मैनी मोल्ट अकर ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज ऑफ बॉम्बिक्स मोरी, कितनी बार मोल्टिंग होती है, 4 बार मोल्टिंग होती है। लाइफ स्पेन बॉम्बिक्स मोरी का कितना है, ये भी ध्यान रखेंगे, 102 दिन बॉम्बिक्स मोरी का जो लाइफ स्पेन होता है। सिल्क ग्लैंड जो होती है ये एक तरीके से मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड है सिल्क वॉर्म्स की, ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। बॉम्बिक्स मोरी लेज एग्स ऑन, तो बॉम्बिक्स मोरी जो होता है पेपर या क्लॉथ कॉर्ड्स पर जो अपने हैं अंडे देता है। उसके बाद में कॉमर्शियल जो सिल्क फाइबर है वो ऑब्टेन किए जाते हैं इनर फाइब्रोइन से, ठीक है। फिर उसके बाद में बात आती है द नंबर ऑफ इन स्टार्स इन सिल्क वॉर्म लार्वा इज़, 5 इन स्टार्स होते हैं सिल्क वॉर्म लार्वा के अंदर। डाइपोज इन बॉम्बिक्स मोरी, ठीक है, अकर इन एग स्टेज, डाइपोज का मतलब होता है थोड़े दिन के लिए रेस्टिंग स्टेज में पड़े रहना। अब रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म से भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड प्लांट ऑफ मलबेरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मलबेरी लीव्स होती हैं, इनको ये खा करके बड़े होते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ मलबेरी प्लांट इज़, मलबेरी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है ये भी बहुत बार पूछा गया है, मोरस अल्बा, इसका नाम भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज नोन एज सेरीकल्चर, ये दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जो बेस्ट सूटेबल है, तो 22 से 28 डिग्री टेम्परेचर का जो बेस्ट सूटेबल टेम्परेचर रहेगा सिल्क वॉर्म रेयरिंग के लिए, 22 से 28 डिग्री टेम्परेचर। उसके बाद ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ सिल्क वॉर्म रेयरिंग इज़, कितनी ह्यूमिडिटी चाहिए, देखिए टेम्परेचर 22 से 28 और ह्यूमिडिटी 85 to 90% चाहिए, बहुत हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। माउंटिंग ऑफ सिल्क वॉर्म रेफर्स टू, तो माउंटिंग ऑफ सिल्क वॉर्म का मतलब होता है स्पिनिंग ऑफ कुकून से। 22 देखते हैं, डिवाइस यूज्ड फॉर मोल्टिंग सिल्क वॉर्म आर कॉल्ड एज, तो चंद्रिका नाम का जो डिवाइस है वो यूज़ होता है सिल्क वॉर्म रेयरिंग माउंटिंग के लिए। प्रोसेस ऑफ किलिंग प्यूपा इनसाइड द कुकून इज हीटेड बाय, तो दोस्तों इसे स्टिफलिंग प्रोसेस बोलते हैं। स्टिफलिंग, इस प्रोसेस का मतलब होता है कि टेम्परेचर एक ऐसा हीट कर देते हैं, उसको किलिंग कर देते हैं प्यूपा की इनसाइड द कुकून, उसको हम स्टिफलिंग बोलते हैं दोस्तों, है ना, याद रखेंगे। 23rd का बी ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट 24 देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कुकून, सिल्क थ्रेड को निकालना, ठीक है, कुकून से, इसे रीलिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2-3 टर्म आपने देखी, एक तो माउंटिंग देखी, फिर उसके बाद स्टिफलिंग देखी, और उसके बाद में थ्रेड निकालने को रीलिंग बोलते हैं। फिर ग्रेनेज इन सेरीकल्चर रेफर्स टू, ग्रेनेज इन सेरीकल्चर रेफर्स टू द एग प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन, तो ये कुछ टर्म्स मैंने आपको बताई, एक बार फिर से देख लीजिएगा। पहली टर्म है ऐसा डिवाइस जो रियरिंग के काम में आएगा, ठीक है, माउंटिंग के काम में आता है, उसे चंद्रिका। उसके बाद जो किलिंग होती है प्यूपा की कुकून के इनसाइड, स्टिफलिंग। एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्क, इसे रीलिंग बोलते हैं। और ग्रेनेज का मतलब होता है एग प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन से। अब पेस्ट वगैरह देख लेते हैं सिल्क वॉर्म से रिलेटेड, तो प्रोटोजोन सिल्क डिजीज़ ऑफ सिल्क वॉर्म कॉज्ड बाय द नोसेमा बॉम्बिसाइसिस, ये जो रहता है ये पेब्राइन जो डिजीज़ है उसे कॉज करता है, नोसेमा बॉम्बिसिस। उसके बाद में फंगल डिसीज़ ऑफ सिल्क वॉर्म, इसको हम मस्करडाइन बोलते हैं, मस्करडाइन।
उसके बाद में जो ग्रेसरी होती है, ये कौन सी बीमारी है, किससे होती है, वायरस से होती है। 29वां क्वेश्चन है, फ्लेचेरी जो होती है दोस्तों ये बैक्टीरिया से होती है। और उसके बाद में एक डिजीज़ है जो ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं लार्वा पे, उसको हम मस्करडीन, ठीक है, मस्करडीन बोलते हैं। और ये जो ब्लैक स्पॉट होते हैं बेसिकली किसके होते हैं दोस्तों, फंगस के होते हैं। जो मस्करडीन है वो क्या है, फंगस है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। ऊजी फ्लाई, ठीक है, ऊजी फ्लाई जो है ये पैरासाइट है। और उसके बाद में नेक्स्ट है मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट जो है सिल्कवॉर्म का दोस्तों वो है ऊजी फ्लाई, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है, ये पैरासाइट। उसके बाद पेब्राइन डिजीज़ जो होती है ये पास्चर ने पहली बार रिपोर्ट की थी, पेब्राइन ऑफ सिल्कवॉर्म। देन स्टेज ऑफ सिल्कवॉर्म इज़ इन्फेक्टेड बाई ऊजी फ्लाई, कौन सी स्टेज को ऊजी फ्लाई टारगेट करती है, लार्वल स्टेज को टारगेट करती है। उसके बाद में विच डिजीज़ इज़ ट्रांसमिटेड हेरिडिटरी फ्रॉम मदर टू ऑफस्प्रिंग, पेब्राइन जो है वो ऐसी डिजीज़ है जो जेनेटिक है, ठीक है, सिल्कवॉर्म के अंदर। उसके बाद में कुछ मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिल्क इज़ गोल्डन येलो इन कलर, कौन सा सिल्क जो है वो गोल्डन येलो होता है, मूंगा सिल्क, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एरी सिल्क भी पूछा गया है, पीस सिल्क के नाम से एरी सिल्क को हम जानते हैं। अहिंसा सिल्क, अहिंसा सिल्क, तो ये एरी सिल्क को ही हम अहिंसा सिल्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो चाइना ही है, सिल्क रूट के थ्रू सबसे पहली बार भी चाइना में ही सिल्क का प्रोडक्शन हुआ, तो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सिल्कवॉर्म का, सिल्क का, वो चाइना है। बेस्ट क्वालिटी वर्ल्ड की जो मलबेरी सिल्क की है वो भी चाइना से ही पाई जाती है ना, वो मलबेरी सिल्क है जो सबसे बेस्ट क्वालिटी कही जाती है, वो भी चाइना में ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कोकून फिलामेंट लेंथ ऑफ बॉम्बिक्स मोरी, ये कितनी होती है, कोकून की जो फिलामेंट लेंथ होती है वो लगभग 500 से 1500 मीटर तक हो सकती है दोस्तों, है ना। और जो सिल्क का कलर है वो फूड प्लांट्स पर डिपेंड करता है, कलर ऑफ सिल्क डिपेंड ऑन फूड प्लांट्स, है ना, फूड प्लांट्स पर डिपेंड करता है, यानी कि कौन सा प्लांट है जिस पर सिल्कवॉर्म रह रहा है उस पर इसका जो कलर है वो डिपेंड करता है। सिल्क प्रोटीन आर रिच इन विच टाइप ऑफ अमीनो एसिड, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में सबसे ज़्यादा जो अमीनो एसिड सिल्क प्रोटीन में पाया जाता है वो ग्लाइसिन पाया जाता है। सिल्क फाइबर जो है वो प्रोटीन टाइप की हैं, और दो प्रोटीन जो थे वो मैंने आपको बता दिए, सेरिसिन, ठीक है, और एक और मैंने आपको प्रोटीन बताया था, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। वनाया सिल्क है ना, टसार, तो वनाया सिल्क जो है वो टसार की वैरायटी को बोलते हैं। ऊजी फ्लाई बिलोंग्स टू, कौन सी फैमिली है ऊजी फ्लाई की, देखिए इतना तो डीप में नहीं जाएगा, फिर भी आप याद रख लीजिएगा, टेक्निडी जो फैमिली है, टेक्निडाई फैमिली जो है वो ऊजी फ्लाई की रहने वाली है। पेब्राइन डिजीज़ जो है वो कैसे प्रिवेंट की जाती है दोस्तों, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से पता लगाते हैं, क्योंकि ये डिजीज़ जो है मैंने बताया जेनेटिक है, तो माइक्रोस्कोपिक एग एग्जामिनेशन किया जाता है और ये देखा जाता है कि इसके अंदर कहीं पेब्राइन बीमारी तो नहीं है, अगर पेब्राइन है तो उसके बाद ही उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। द स्पिनिंग पीरियड ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ यूजुअली, जो स्पिनिंग पीरियड है वो 2 से 3 दिन तक का रह सकता है, ठीक है। और रियरिंग हाउस फॉर सिल्क वॉर्म इज़, जो रियरिंग हाउस है वो सैरी हाउस कहलाता है। फिर लास्ट का क्वेश्चन है कि मलबेरी सिल्क जो है वो कैसी है, मोनोफेजस है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस ये इंपॉर्टेंट मुझे लगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो मैंने आपको बताए। और भी 1-2 टॉपिक ऐसे हैं जो NCERTs में नहीं है, ठीक है, तो मैं उन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, जैसे एक्वाटिक जो एक्वाकल्चर है उसके बारे में नहीं है, ठीक है, मैराइन कल्चर के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में बहुत नहीं है। एक इम्प्रूवमेंट एंड फूड रिसोर्सेज करके चैप्टर 9th में है, उसमें थोड़ा बहुत दे रखा है लेकिन वो बहुत कम है। तो कुछ क्वेश्चन जैसे मैं इसके लिए लेकर के आया, कुछ क्वेश्चन उनसे भी लेकर के आऊँगा, जो टॉपिक्स कहीं NCERT में आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पे मिलेंगे डेफिनेटली। जब तक एग्ज़ाम होगा सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, अभी तक सारे कर लिए, जो हमारे 5% रह गए वो इन 2-3 दिन में कर लेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच।